अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एसजेएस प्रोडक्शन के प्रोग्राम फ़न और फ़नकार के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शाबान बुलंद शाबान। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमेशा की तरह नया चेहरा, नया फ़न, नया फ़नकार हमारे साथ होता है। तो इसी तरह इल्म से, अदब से वाबस्ता लोग हमारे बज़्म का हिस्सा होते हैं। इसी तरह आज हमारे साथ एक मौल्लिम हाफ़िज़ कुरान और सना खान मुस्तफ़ा हमारी बज़्म का हिस्सा हैं। हम उनका जो है तफ़सीली तारुफ़ तो उन्हीं से करवाएंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे साथ जो आज मेहमान हैं वो बहुत ही अच्छे मौल्लिम हाफ़िज़ कुरान और सना खान मुस्तफ़ा हैं। तो आइए फिर उनसे हम बात करते हैं। आपको मैं अपनी बज़्म में खुशामदीद कहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे लिए ये बहुत ही सादत की बात है कि आप जैसे भाइयों की सोहबत में नसीब हुई। तो ये आपकी नवाजिश, आपकी मोहब्बत है कि जिसकी बिना पे हम आपको काम करते हैं। मोहब्बत सर, सबसे पहले तो आप अपना मुकम्मल नाम बताएंगे? मुकम्मल नाम तो आप बंदा जिसका नाम हाफिज़ मोहम्मद आरिफ नूर है, और यही मेरा जो कहते हैं तखल्लुस भी कहने आरिफ नूर से, वरना फुलन यही मोहम्मद आरिफ नूर। हाफिज़ मोहम्मद आरिफ नूर। सर, इल्म का ये सूरज कहाँ तलु हुआ, कब तलु हुआ? शुरू कब हुआ? जब अल्लाह पाक ने चाहा कि इस बंदे को भी दुनिया में भेजूं। 15 फरवरी 1993 को अल्लाह पाक ने हमें दुनिया से भेजा, और जहाँ हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने का शर्फ हासिल हुआ 1993 15 फरवरी। और ये किरणें कहाँ फूटी? हमारे आबा और अजदाद जहाँ रहते हैं, मगर पहले हिंद में थे, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान आए, पंजाब में, और जब से पैदा हुए हैं वही हमारा प्यारा शहर मियाँ खान है, जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी सांसों का आगाज़ किया, आँखें खोली और मियाँ खान शहर में। सर, आरिफ नूर साहब, आपको खाने में क्या पसंद है? सर, खाने में क्या पसंद हो? सबसे अच्छी पसंद वही है जो अल्लाह इंसान को टाइम पे खाना दे, और इंसान को उसी में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। जो चीज़ टाइम वक्त पे मिल जाए वो सबसे अच्छी पसंद है इंसान की। इट मीन्स अगर हम कुछ भी कहते हैं और किसी का हम इनकार करते हैं, ये इंसान की नाशुक्री के ज़ुम्रे में आता है। बेहतरीन आजिज़ी यही है जो इंसान को वक्त पे खाना मिल जाए, उसी पे इंसान शुक्र करे और वो भी तनाव से मारे। हमारे हुजूर का भी यही था कि पसंद आता वो खाते, अब वो चीज़ पसंद नहीं है वो उसको कुछ कहते वो उसका इनकार भी नहीं करता, नहीं खाते थे। फिर भी यार जब कोई ऐसा होता है ना कि ये मुझे सब्जियों में ये पसंद है, मुझे गोश्त में कौन सा गोश्त पसंद है, चावल कैसे पसंद है, ऐसा कोई होती है? सर, मशहूर ज़माना हमारा जो डिश है जो घरों में आज हमारे यहाँ रिवाज भी है। सब्जियों में जो सैर मेरे लिए सर वो कद्दू शरीफ है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही शौक़ से भी खाते हैं और घर में अक्सर पकाते भी हैं, वही हैं। और जबकि अगर दालों में आ जाए, दाल जैसे माश की दाल हो, ये बहुत सी, क्योंकि ये सब्जियां हो, दालें हो, ये हमारी सेहत की भी अच्छी हैं और इंसान की ग़िज़ा की भी अच्छी हैं। तो मैं इन्हीं को ज़्यादा वो तरजीह देता हूँ जो टाइम मिल जाए, और इस तरह की कोई अगर पसंद की बनी हो तो फिर तो क्या ही बात है। हाँ आरिफ साहब, देखिए मुझे इंटरव्यू के कोई लवाजमात का पता नहीं है, मैं बिल्कुल गैर रवायती सा इंटरव्यू करूँगा। मैं ऐसे में मेरा ये नहीं है कि इंटरव्यू में ये फलां बात पूछनी चाहिए, नहीं पूछनी चाहिए। मेरे जो दिल में बात आएगा, जो सवाल आएगा वो मैं पूछूँगा आपसे। देखिए सर, ये आपकी मोहब्बत है कि पहले तो आपने मुझे यहाँ पे मुझे फरमाया, इस बुजुर्ग का हिस्सा बनाया। अभी आपकी मोहब्बत है, आप हमसे मोहब्बत में क्या कुछ पूछ सकते हैं। अगर हमारी मोहब्बत मिलती है तो इंशाअल्लाह ज़रूर हम उस क्वेश्चनों को, इन्हीं सवालों को जवाब दे सकेंगे। अल्लाह हमें इस पे कायम रखे, ये आपकी मोहब्बत ही होगी अगर हम उनको जवाब दे सकेंगे। जी आरिफ साहब, मुझे ये बताएंगे कि लिबास कैसा पहनना पसंद करते हैं? लिबास देखें, इंसान जैसा कि आजकल दौर चल रहा है, मगर जो काम हमारे असलाफ ने किया है, हमारे जो पीछे सहाबा से अम्बिया जो हमें शर्म में यही है कि हमारा कौमी लिबास भी है, सादगी का बहुत हमारा शाहकार भी है, वो हमारा शलवार कमीज को पहनना ज़्यादा पसंद करता हूँ, जो मेरे लिए बहुत अच्छी, सादगी में इंसान की अच्छी शख्सियत नजर आती है। शलवार कमीज को बहुत पसंद करता हूँ। कपड़ों का रंग कौन सा पसंद है? कपड़ों का रंग यही पसंद है कि जो खास तौर पे हल्का आसमानी हो, आसमानी,
और सफ़ेद शलवार हो या बिल्कुल सफ़ेद बिल्कुल शलवार कमीज हो, यही पसंदीदा है। आरिफ साहब मुझे ये बताएंगे कि मोहब्बत क्या है आपके नज़दीक? मोहब्बत क्या है, आप क्या समझते हैं कि मोहब्बत? हर एक इंसान ने, जिसने भी इस किस्से को पढ़ा है, समझा है, उसने अपने नतीजे से इसका जवाब दिया होगा, लिखा होगा। मगर मैं यही कहूँगा मोहब्बत क्या है, मोहब्बत यही कहूँगा कि अल्लाह की रज़ा में जो इंसान ढाल ले वही मोहब्बत है। किसी से मोहब्बत करनी है वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए हो, अगर किसी से नफरत करनी है वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए हो। अल-हुब्बुलिल्लाह वल-बुग़्ज़ुलिल्लाह। अगर आपने किसी से मोहब्बत करनी है उसमें भी अल्लाह की रज़ा शामिल हो, किसी से नफरत करनी है उसमें भी अल्लाह की रज़ा शामिल हो, तब वो चीज़ें कायम रहती हैं और आखिरी अंजाम तक पहुँच सकती हैं, जिसमें इंसान कभी भी रुसवा नहीं होता। जिसमें अल्लाह की रज़ा शामिल है वो मोहब्बत इंसान की कायम रहती है और वो सच्ची मोहब्बत है। आरिफ साहब, आज हम बड़े हैं, कभी हम बच्चे भी हुआ करते थे। आज जितने भी बड़े बड़े शख्सियात हैं, बड़े लोग हैं, लेकिन वो कभी बच्चे भी हुआ करते थे और हर बच्चे का एक अलग सा बचपन होता है। उस बचपन में बहुत सारी, उसके हर बच्चे के साथ कुछ अलग वाक़यात पेश आते हैं। किसी का बहुत ही अच्छा होता है, किसी का अच्छा नहीं होता, किसी का बहुत ही अच्छा नहीं होता, किसी के साथ कोई ऐसे वाक़यात पेश आते हैं, कोई दुखी उसका बचपन रहता है, उसमें कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं कि वो नहीं भूलते। किसी का इतना अच्छा होता है कि उस अच्छे में कोई वाक़यात नहीं भूलते। लेकिन कोई ना कोई बचपन में, ये हर शख्स के साथ ऐसा है, वो जितना भी बड़ा हो जाए बचपन को भूल चाहते हुए भी वो कुछ ना कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो वो नहीं भुला पाता। तो आप भी ऐसा कोई वाक़या बचपन में हुआ हो, लड़कपन में, जवानी में कोई ऐसा हुआ हो जो आपको कभी नहीं भूलेगा, ना आपको भुलाए ना भूलेगा, तो ऐसे हमें आगाह फरमाइए। बिल्कुल शमाल भाई, आपने अच्छा सवाल किया है और ये वाकई इंसान की बचपन की यादों को ताज़ा कर देता है जी। तो बहुत से इंसान के इस तरह के मामला गुजरते हैं जो इंसान याद रखता है और कामयाबी नहीं भूल सकता, ना चाहते हुए भी। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था 12वीं क्लास में जब मैं पढ़ता था, जो हमारी सेकंड टाइम इवनिंग यानी शाम के वक्त क्लासेस होती थी, तो मैं घर से तैयार होकर खाना खा के निकला और मैं अपने दोस्त का इंतजार करता था जिसके साथ मैं कॉलेज जाया करता था। बाई चांस उस दिन वो नहीं आ सका। जैसे मैं गया था घर से निकले, वापस उल्टे पाँव आ गया और किसी बस में बैठ कर वापस एक तरफ आ गया। तो जब मैं बैठा बस में तो मैं सोचा कि घर से मैं निकला था पढ़ने के लिए। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत सी उम्मीदें थी, बच्चा पढ़ने गया, कुछ पढ़ के आएगा, ये करके आएगा वो जी, मगर मैं पढ़ने नहीं गया। अच्छा, मैं वापस पाँव पलटे घर जा रहा हूँ। जब वो देखेंगे कुछ न कुछ सवाल जहन में आते हैं इंसान के, क्यों आ गया। जब मैं उनकी ये उम्मीदों को मैं तोड़ दिया, उम्मीदों को पूरा नहीं कर सका, तो खुद ब खुद पहले इंसान जब ज़मीर झंझोड़ता है इंसान को, बेसाख्ता इंसान के आंसू निकल आते हैं। उसमें बहुत शर्मिंदा हुआ मैं अपने आप से कि मेरे माँ बाप ने मुझसे क्या उम्मीद लगा के रखी है और मैं क्या करके या पढ़ने तो वापस आ रहा हूँ, ना चाहते हो फिर आ गया। मैं वापस जब घर गया तो सबसे पहले मैं, हमारे मस्जिद के इमाम हैं, पहली बात मेरे उस्ताद साहब भी हैं, अच्छा बड़े भाई भी हैं और अच्छे दोस्त में उनको शुमार होता है पारिकारों से के साथ। जब मैं उनके पास गया तो जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं बिल्कुल बेबस और बिल्कुल जैसे इंसान यानी मायूस होता है, उनसे जाके मिला। जैसे उनसे मिला मैं शुभान भाई इन बेसाख्ता आंसू से और मैं ज़ारों की तार रोने लगा। मुझसे पूछा हमें क्या हुआ बेटा। मैं कहता जी ये बात है कि मेरे माँ बाप ने मुझसे क्या उम्मीदें लगा के रखी हुई है, उनको मैं कैसे निभा रहा हूँ। मुझे दिल बहुत अफसोस हुआ। बस वो वाकई जब भी जहन में कभी आता है तो बेसाख्ता आंसू निकल आते हैं जो इंसान की यादों में ये शुमार किया जाता है। तो मैं तमाम जो मेरे भाई हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी यही कहूँगा कभी भी माँ बाप की जो उम्मीदें हैं उनको कभी भी इंसान ज़ाया ना। बस यही मैं उनके लिए सबक भी कह सकता हूँ, मुझे उनके लिए मैं रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ, तो मैं इन चीज़ों का ख्याल रखें अगर ज़िंदगी अच्छी निभानी है तो। बिल्कुल बिल्कुल आरिफ साहब, आपने बहुत अच्छा वाक़या आपका अपना शेयर किया, इसमें यकीनन हर तालिब इल्म के लिए एक सबक भी है। आरिफ साहब, आप बतलाएंगे कि आपने कितनी पढ़ाई की, कौन सी पढ़ाई की और कहाँ कहाँ से पढ़ाई किया, इस बारे में, पढ़ाई अपनी तालीम के बारे में। सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँगा, अल्लाह पाक ने मुझे इससे ख़ास नेमत से मुझे नवाजा है कि मुझे इल्म हासिल करने की एक लगन अता फरमाई
मुझे शर्फ बख्शा कि मैं भी इल्म हासिल कर सकता हूँ। जी। सबसे पहले शुभान बचपन में जब 6-7 साल की उम्र में स्कूल गए, कुछ दिन स्कूल में गुजरे थे, मगर वहाँ हम कुछ ना कुछ जैसे वो पुराने जैसे वो कपड़े के बैग बना के, दस्ती बना के, बस्ते से हाँ बिल्कुल, बस्ते बना के स्कूल में गए। सर कुछ दिन ही गुजरे थे, महीना गुजरा होगा, तो वो दोनों भाई, छोटा भाई चाह रहा था कि वो हमारे बस्ते वहाँ से हो गए गायब, गुम हो गए थे, किसी बच्चे ने उठा लिए थे। तो जब घर आए तो घर आके जब वालिद साहब को बताया कि हमारे बस्ते चोरी हो गए, गुम हो गए, तो वालिद साहब ने उस दिन बहुत गुस्सा भी किया, हमें डांटा भी और बहुत मारा था। उस दिन कहा कि आपने स्कूल नहीं जाना, आपने मदरसे में जाना है। अच्छा। फिर मदरसे में दाखिला लिया, अपनी तालीम हासिल करना शुरू की दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ अल्लाह पाक के करम से आप इस दुआ से कुरान पाक पढ़ा, किया, उसके इम्तिहान दिया। उसके बाद फिर दुनियावी तालीम की तरफ हमने रुख किया। अच्छा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मिडिल, क्योंकि हिफ्ज़ करने के बाद अगर इंसान में सलाहियत हो तो वो मिडिल में दाखिला ले सकता है। बिल्कुल। तो मिडिल में दाखिला लेने के बाद उसके बाद फिर मैट्रिक किया, मैट्रिक करने के बाद फिर इंटर, फिर बीएससी, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मास्टर हिसाब में, ये मास्टर मैंने डिग्री की। मैट्रिक आपने मैट्रिक कौन से साल में, यानी कब, कहाँ, किस स्कूल से की, इस बारे में बता देना। ये कहूँ कि मैट्रिक मैंने अपने ही प्यारे शहर रहीम खान से मशहूर हमारे यहाँ स्कूल है जो मेरा पसंदीदा भी है, और वो स्कूल है तामीर मिलत हाई सेकेंडरी। वाह वाह वाह, यकीनन हर किसी के शहर का मारूफ स्कूल होने के साथ बहुत से लोगों की पसंदीदा स्कूल भी है। बिल्कुल, तामीर मिलत से आपने मैट्रिक की पढ़ाई की है। उसके बाद जो मैंने इंटर किया 11वीं 12वीं यानी एफएससी की मैंने, वो मैंने हमारे रहीम खान के मशहूर कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, नाइस कॉलेज में मैंने अपना इंटर किया, यानी एफएससी की। और नाइस कॉलेज रहीम खान से आपने एफएससी इंटर की तालीम हासिल की। बिल्कुल। और बीएससी की भी, यानी बैचलर की वहीं से मैंने हासिल की। नाइस कॉलेज रहीम खान से आपने इंटर और बैचलर्स की जो तालीम है वो आपने नाइस कॉलेज रहीम खान से हासिल की। बिल्कुल। अच्छा, तो एमएससी आपने किस में किया है, किस में पढ़ाई की है? एमएससी मैथमेटिक्स में किया है, जिसे हम हिसाब में आपने एमएससी की पढ़ाई। हाँ, इस्लामी यूनिवर्सिटी के थ्रू हमने ये जामिया इस्लामिया भावलपुर से आपने। जी बिल्कुल, भावलपुर। जामिया इस्लामिया भावलपुर से आपने एमएससी जो है वो मैथमेटिक्स किया है। बिल्कुल सर। तो आरिफ साहब देखिए, तालीम मुकम्मल होने के बाद यकीनन हर जो तालिब इल्म होता है और तालीम मुकम्मल होने के बाद कोई ना कोई वो अपना मशगला अपनाता है, कुछ ना कुछ। वो अब घर में नहीं बैठ सकते हम, पढ़ने के बाद इल्म हो तो इल्म घर बैठने ही नहीं देता। आपने हमेशा ये सुना होगा, इश्क और मुश्क जो है वो छुपाए नहीं जाते। मैं ये कहता हूँ कि तीसरी बात ये भी है कि इश्क और मुश्क जहाँ नहीं छुपाए छुपते, वहाँ इल्म भी छुपाए नहीं छुपता। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो इसलिए जो भी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद इंसान हमेशा कोई ना कोई। आपने कौन सा मशगला अपनाया, कौन से आपके मशागिल हैं, और सबसे बड़ा मशगला आपका क्या है? सवाल तो बहुत अच्छा आपका। जी बिल्कुल। उसका यही मैं जवाब दूंगा कि इंसान की ज़िंदगी में ना, इंसान के बहुत से ख्वाब होते हैं। मेरा भी ख्वाब था कि मैंने पढ़ के इंटर के बाद, बीएससी के बाद मैंने इंजीनियर बनना मेरा ख्वाब था। अच्छा। मगर वहाँ मेरे ज़राए नहीं थे। अल्लाह पाक को ये शायद नामंजूर था कि सोचाऊँ कि जैसे ही बैचलर करने के बाद अल्लाह पाक ने मुझे एक बहुत अच्छी नेमत से नवाजा, जिसे हम उर्दू में कहते हैं मुअल्लिम, उस्ताद बनाया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपकी दुआओं में हमारे शहर रहीम खान के बहुत मशहूर प्राइवेट सेक्टर नेशनल गैरिजन हाई सेकेंडरी स्कूल में अपने माशाल्लाह, नेशनल गैरिजन सेकेंडरी स्कूल जो है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, और ये रहीम खान का वाकई मशहूर और मारूफ स्कूल है। उसमें आप मौलम के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, पैगम्बराना पेशा है माशाल्लाह। तो वहाँ आप हिसाब भी पढ़ाते हैं? सर जो मेरी तालीम है, ज़ाहिर उसी को मैंने आगे अंजाम देना है। हिसाब किया है तो हिसाब ही पढ़ाना है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो किस क्लास को पढ़ाते हैं वहाँ? वहाँ मेरे पास 9th और 10th, यानी नहम और दहम है। नहम और दहम को आप पढ़ाते हैं। तो नाज़रीन, आपने सुना आरिफ साहब की पसंद नापसंद भी आपने सुन लिया, मोहब्बत के बारे में भी सुना, आरिफ साहब की तालीम के बारे में हम जान लिया, आरिफ साहब के मशागिल के बारे में भी हमने जान लिया। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा प्रोग्राम फ़न और फ़नकार में हमारे आज के मेहमान हाफिज़
आरिफ नूर साहब यकीनन बहुत अच्छे लगे होंगे। उनके बारे में उनका तारुफ हमने जाना और उनका फ़न जाना और फ़नकार को भी जाना। हमने उनसे सुना भी, कलाम भी सुना और उनकी अपनी कंपोजिशन भी सुनी। यकीनन हम आपको भी अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ नाजरीन इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह नए चेहरे, नए फ़न, नए फ़नकार के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।